वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के मार्गदर्शन में तथा प्रिंसिपल अंजना राजपूत के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता के द्वितीय राउंड का आयोजन सदा सुख चोपड़ा एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर में 20 जनवरी को किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर किरण अरोड़ा, पूर्व उपकुलपति बाहरा विश्वविद्यालय सोलन ने की। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री मनहर अरोड़ा, प्रबंध निर्देशक सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने दीप प्रज्वलित करके किया। श्री राकेश शर्मा, प्रिंसिपल साईदास एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर ने ड्रा निकालकर और प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मुख्य अतिथि मनहर अरोड़ा, विशेष अतिथि रंजीत आर्य, उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा अन्य अतिथियों का स्वागत ज्योति स्वरूप कंबोज, बॉबी मल्होत्रा, मधु शर्मा, सोमनाथ शर्मा, प्रिंसिपल रीना वालिया एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। मुख्य अतिथि मनहर अरोड़ा ने अपने भाषण में कहा कि वेद प्रचार मंडल युवा वर्ग को और विशेष रूप से छात्रों को संस्कारित करने का कार्य कर रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को वैदिक संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रतियोगिता में 15 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। छात्रों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर रीना कुमारी, कन्या महाविद्यालय जालंधर, डॉक्टर नीलू शर्मा, गुरु नानक भाई लालो रामगढ़िया कॉलेज फॉर विमेन फगवाड़ा तथा रितु गुप्ता, हिंदू कन्या कॉलेज कपूरथला ने निर्णायक की भूमिका निभाई। किरण अरोड़ा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि मंडल द्वारा विषयों का चयन बहुत ही सराहनीय है और छात्रों को संस्कारित करने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। हम सभी को मिलकर वेदों के संदेश को युवा वर्ग तक पहुंचाने के हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। हमें प्रतिभागियों द्वारा दिए गए भाषणों में निहित संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। रंजीत आर्य ने इस अवसर पर कहा कि वेदों में बताए मार्ग पर चलकर हम मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुराइयों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा प्रोफेसर सोमनाथ ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। किरण अरोड़ा तथा मनहर अरोड़ा ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार शिखा एंजल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल धर्मकोट मोगा। द्वितीय पुरस्कार स्वास्तिका गुप्ता, पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल जालंधर। तृतीय पुरस्कार ब्रह्मप्रीत कौर, रॉयल कॉन्वेंट स्कूल मोगा। प्रशंसनीय पुरस्कार चारुव्रत बैंस, एमजीएन पब्लिक स्कूल कपूरथला तथा युवराज शर्मा, शिव ज्योति पब्लिक स्कूल सोडल रोड जालंधर। प्रस्तुत है कार्यक्रम की झलकियां। आदरणीय निर्णायकगण, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह है मानसिक प्रदूषण ही सभी प्रदूषणों का मूल है। साथियों, जब भी हम प्रदूषण शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले धुआं, गंदा पानी, कचरा और शोर की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है इन सब प्रदूषणों की शुरुआत कहाँ से होती है? आखिर इंसान ऐसा क्यों करता है? मैं पूरे आत्मविश्वास से कहना चाहती हूँ, इन सब प्रदूषणों की असली जड़ है मानसिक प्रदूषण। जब इंसान का मन दूषित होता है तो उसकी सोच दूषित होती है। जब सोच दूषित होती है तो कर्म गलत हो जाते हैं और जब कर्म गलत हो जाते हैं तो धरती, जलवायु और समाज सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। सोचिए साथियों, अगर इंसान के मन में लालच ना होता तो क्या जंगलों को काटा जाता? अगर मन में स्वार्थ ना होता
नदियों को कूड़ेदान बनाया जाता। अगर मन में क्रोध, घृणा और ईर्ष्या न होती तो क्या शोर, हिंसा और युद्ध होते? इसका अर्थ साफ है। लाज से वायु प्रदूषण, स्वार्थ से जल प्रदूषण और क्रोध से ध्वनि प्रदूषण। यानी दोस्तों, बाहर दिखने वाला हर प्रदूषण पहले हमारे मन में जन्म लेता है। आज मोबाइल, टीवी, गलत संगति और नकारात्मक विचार हमारे दिमाग को धीरे धीरे गंदा कर रहे हैं। हम दूसरों से जलते हैं, झूठ बोलना आसान समझते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। यही है मानसिक प्रदूषण, जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मानसिक प्रदूषण का इलाज हमारे ही हाथों में है। अगर हम अपने मन में अच्छे विचार रखें, सत्य और ईमानदारी अपनाएं, तो अपने आप पर्यावरण स्वच्छ होगा और समाज स्वस्थ होगा और देश उज्जवल बनेगा। क्या हम जानते हैं कि इस दुनिया के हर बुरे कर्म के पीछे एक मन ही है, जो कि विकारों से घिरा हुआ है, जो खुद गुलाम है, बंधा हुआ है। जिस प्रकार दो व्यक्तियों के हाथों को बांध दिया जाए और उन्हें कहा जाए एक दूसरे को आजाद करो, खोलो, क्या वे खोल पाएंगे? जिस प्रकार एक मछली को पानी से अलग कर उसे अच्छे अच्छे पकवान दिए जाएं, उसे अच्छे बिस्तर पर सुलाया जाए, क्या वह शांति सांस ले पाएगी? इसका जवाब ना में होगा। इसी प्रकार आज मनुष्य रात के अंधेरे में सूरज को खोजने की और दिन के उजाले में तारों को खोजने की जिद कर बैठा है, जो कि ठीक नहीं है। अगर हम चाहते हैं बने स्वर्ग धरती, समर्पण की सरगम जलानी पड़ेगी। अंधेरी दिशा की काली माँ में दिव्य ज्योति जलानी पड़ेगी। मतलब यानी कि जिस प्रकार मानव तन का यानी मनुष्य का डॉक्टर उसे उसका इलाज बड़ी अपनी सक्षमता से करता है, इसी प्रकार आज हम सबको भी अपने मन के रोगों के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है। जैसा डॉक्टर सज्जन ठाक को मिला था, जैसा डॉक्टर धनी जाट को मिला था, जैसा डॉक्टर धनी जाट को मिला था, इसी प्रकार आज हम सबको भी मन के रोगों के डॉक्टर की आवश्यकता है। हमें भी एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है। तो आइए आज हम सब ये शब्द लें, पहले अपने मन को स्वच्छ करेंगे, फिर अपने घर, स्कूल और देश को स्वच्छ बनाएंगे। याद रखिए, स्वच्छ मन, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ पृथ्वी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वंदे दिन और रात, ओम ओम जपने से मिलेगी अध्यात्म की सौगात। तन स्वस्थ, सशक्त विचार, ओम से ही होगा मन शांत, ओम से ही होगा मन शांत। आदरणीय निर्णायक मंडली, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे परमात्मा का निज नाम ओम विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा का निज नाम ओम सनातन धर्म का पवित्र मूल ध्वनि और ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात विष्णु और म अर्थात महेश से मिलकर बना है और सृष्टि, स्थिति, प्रलय को दर्शाता है। ओम ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है, जिससे सभी ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। मंडूक्य उपनिषद के अनुसार इस सृष्टि का आरंभ भी ओम ध्वनि से ही हुआ था। ओम हर जगह विद्यमान है, अर्थात ओम सर्वव्यापक है। ओम को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। भगवत गीता के अनुसार ओम इत्यकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात ओम ही ब्रह्मा है। ओम सभी वैदिक मंत्रों और पूजा पाठ का आधार है, क्योंकि सभी वैदिक मंत्रों और पूजा पाठ का आरंभ ओम ध्वनि से ही किया जाता है। ओम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है, जो समय से परे है। इसके अतिरिक्त विज्ञान की नज़रों में भी ओम का जाप करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं। जैसे ओम का जाप करते समय लंबी और गहरी सांसें ली जाती हैं, जो फेफड़ों को पूरी तरह ऑक्सीजन से भरने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती हैं और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं। ओम की ध्वनि के साथ सांस बाहर छोड़ने से डायाफ्राम तथा अन्य श्वसन मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे उनकी शक्ति और सहन शक्ति बढ़ती है। ओम के कंपन से तनाव कम होता है। ओम के जाप से हृदय पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ये हृदय गति और रक्तचाप को संतुलित करता है।
ओम के जाप से मानसिक शांति मिलती है। भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह है यम नियमों का जीवन में महत्व। साथियों, आज का युग भौतिक उन्नति का युग है। विज्ञान ने हमें सुविधाएं दी हैं, परंतु इन्हीं सुविधाओं के बीच संयम, सदाचार और आत्मशासन कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसे समय में यदि मानव जीवन को सही दिशा देने का कोई शाश्वत मार्ग है तो वह है योग दर्शन में बताए गए यम और नियम। यम और नियम जीवन की नैतिक रीढ़ है। पतंजलि योग सूत्र में बताए गए 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सबसे पहले बात करते हैं यमों की। अहिंसा केवल किसी को मारना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना है। आज जब हिंसा, घृणा और वैमनस्य बढ़ रहा है, तब अहिंसा ही शांति का मार्ग दिखाती है। अहिंसा परमो धर्मः, यही जीवन का सार। जहाँ करुणा बसती है वहीं बसता संसार। जहाँ करुणा बसती है वहीं बसता संसार। सत्य जीवन का आधार है। सत्य के बिना विश्वास नहीं और विश्वास के बिना समाज नहीं चल सकता। सत्य कठिन अवश्य है, पर अंततः यही विजय दिलाता है। अस्तेय हमें सिखाता है कि दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें। आज के समय में केवल धन नहीं, बल्कि समय, विचार और श्रेय की चोरी भी बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संन्यास नहीं, बल्कि विचारों और इंद्रियों पर संयम है। संयमित जीवन ही ऊर्जा और सफलता का स्रोत है। अपरिग्रह हमें सिखाता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करें। यही नियम हमें लोभ से मुक्त करता है। अब आते हैं नियमों पर। शौच केवल बाहरी स्वच्छता नहीं, बल्कि मन की पवित्रता भी है। स्वच्छ विचार ही श्रेष्ठ कर्मों को जन्म देते हैं। संतोष वह धन है जो बिना खर्च किए बढ़ता है। जिसे संतोष मिल गया, उसे संसार की कोई कमी दुखी नहीं कर सकती। संतोषी मन में सुख बसता है, छाँव का भोज ना थकाता है। तप हमें कठिनाइयों में धैर्य रखना सिखाता है। अवश्य स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान सबसे आवश्यक। अब अंत में ईश्वर प्रणिधान। अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना, इससे अहंकार समाप्त होता है और जीवन में विनम्रता आती है। कर्म करो, फल छोड़ दो। कर्म करो, फल छोड़ दो, ईश्वर पर विश्वास जोड़ दो। साथियों, यम नियम केवल ग्रंथों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि वे व्यवहारिक जीवन के सूत्र हैं। यदि विद्यार्थी ने अपनाए तो अनुशासन स्वयं आ जाएगा। यदि समाज अपनाए तो अपराध कम होंगे, और यदि राष्ट्र अपनाए तो चरित्रवान पीढ़ी का निर्माण होगा। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, यम नियम है जीवन की ज्योति, अंधकार में दिखलाए राह सच्ची। जो इन्हें अपनाए जीवन में, वही कहलाए मानव सच्ची। आइए हम सब संकल्प लें कि यम नियमों को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन आसुव। हे प्रकाश स्वरूप सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारी सभी बुराइयों को दूर करो और जो भी गुण, कर्म, स्वभाव हमारे लिए कल्याणकारी है, वे हमें प्रदान करो। सुप्रभात माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण और मेरे प्रिय साथियों। आज मैं प्रतियोगी नंबर 4 आप सबके समक्ष ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेद हमारे भारतवर्ष के प्राचीनतम ग्रंथ है। वह हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का मूल उद्देश्य मानव के जीवन को सत्य, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाना है। वेदों के अनुसार ईश्वर के अनेकों नाम हैं, जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु,
अग्नि विराट। पर ये शिव कैलाशवासी त्रिशूलधारी शिव नहीं, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। और विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान देवता नहीं, विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापी। ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और अजन्मा है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है, ये अनादि नाद है। ओम नाम के जप से मनुष्य के पापों का उसी तरह नाश हो जाता है जैसे आग की छोटी सी चिंगारी सूखी घास को जलाकर राख कर देती है। आइए अब बात करते हैं ईश्वर पूजा की। श्रोतागण, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेदों में कहीं पर भी मंदिर या मूर्ति पूजन का उल्लेख नहीं। वेदों के अनुसार ईश्वर की पूजा ज्ञान, ध्यान, यज्ञ के माध्यम से होती है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के माध्यम से होती है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को याद कर उनकी प्रशंसा करना स्तुति कहलाता है। अपनी पूरी मेहनत के बाद अच्छे कार्यों की सफलता के लिए ईश्वर से सहायता मांगना प्रार्थना कहलाता है। उपासना में उप का अर्थ है समीप और आसन का अर्थ है बैठना। अपनी आत्मा में ईश्वर का अनुभव करके उसके आनंद में मगन हो जाना ही उपासना कहलाता है। ऋग्वेद में स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए अनेकों मंत्र मिलते हैं। दयानंद जी ने दैनिक यज्ञ में भी ऐसे ही कुछ मंत्रों का चयन किया। इनमें ईश्वर के गुणों को अपने भीतर धारण करके वैसा ही जीवन बना लेना बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ को पूजा का प्रमुख साधन माना गया है। अब यज्ञ क्या है? केवल भारी अनुष्ठान यानी अग्नि जलाकर सामग्री डालना नहीं, बल्कि अपने कर्मों और विचारों की शुद्धि का प्रतीक है। हवन के मंत्रों में इदम नमम बोला जाता है, जिसका अर्थ है यह मेरा नहीं है। यज्ञ से मनुष्य ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। सामवेद में संगीत और गायन के माध्यम से उपासना होती है, जिसे आत्मा ईश्वर से जुड़ने का आनंद प्राप्त होता है। अथर्ववेद में जीवन के विविध पक्षों संबंधित प्रार्थनाएं हैं, जो कि हमें यह सिखलाती है कि ईश्वर पूजा जीवन के हर कर्म में हो सकती है। श्रोतागण, अब मैं बात करती हूँ कि यदि हम वेदों के मार्ग पर चले तो केवल हमारा ही जीवन सफल नहीं होगा, बल्कि समाज भी शांतिपूर्ण और समरस बन पाएगा। वेदों की पूजा पद्धति हमें सिखलाती है कि ईश्वर पूजा केवल भारी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, विचारों की उच्चता और इच्छा सेवा भावना में होती है। अंत में मैं अपनी वाणी पे विराम लगाने के लिए इस वैदिक प्रार्थना का चयन करती हूँ। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। धन्यवाद। प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं टोकन नंबर 5 जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वे है मानव जीवन का लक्ष्य, ईश्वर की प्राप्ति। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत ही गूढ़ प्रश्न लेकर खड़ा हूँ। मनुष्य होने का लक्ष्य क्या है? क्या केवल जन्म लेना, पढ़ना, लिखना, कमाना और अंततः इस मिट्टी में मिल जाना ही जीवन है? या फिर इस नश्वर शरीर के भीतर कोई शाश्वत लक्ष्य छिपा है? वास्तव में हर मनुष्य का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है, और वह उद्देश्य है ईश्वर को जानना, व उनसे जुड़ना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात मनुष्य का स्वाभाविक पथ असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और क्षणिक अस्तित्व से शाश्वत सत्य की ओर है। यही ईश्वर प्राप्ति है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर सबसे सभ्य और सबसे विकसित प्राणी कहा जाता है,
परंतु विडंबना तो ये है कि सबसे अधिक भटका हुआ भी मनुष्य ही है। हमने विज्ञान से आकाश को छू लिया, परंतु आत्मा के रहस्यों को तो हम जान ही नहीं पाए। हमने मंदिरों की ऊंचाई तो बढ़ा दी, परंतु मन के भीतर बसे इस ईश्वर को तो हम पहचान ही नहीं पाए। वास्तव में मनुष्य का लक्ष्य ही ईश्वर की प्राप्ति है, और ईश्वर की प्राप्ति कोई चमत्कार से नहीं, चरित्र से होती है। मनुष्य किसी मूर्ति में वास नहीं करते। वे उस हाथ में है जो भूखे को भोजन देता है, वे उस आंख में है जो पीड़ा देखकर नम हो जाती है, वे उस हृदय में है जो घृणा के स्थान पर करुणा को चुनता है। आज का मनुष्य पूछता है कि ईश्वर कहाँ पे है, परंतु असल प्रश्न तो ये होना चाहिए कि क्या मैं मनुष्य हूँ? जब बुद्ध ने राजमहल छोड़ा था तब वह पलायन नहीं था, वह आत्मा की खोज थी। जरा सोचिए, आज का मनुष्य ज्ञान के पीछे भागता है, उपलब्धियां, प्रमाण पत्र और न जाने क्या क्या, परंतु फिर भी वह भीतर से भटका हुआ है। असल में इस बारे में महान कबीर ने 500 वर्ष पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एको अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा के सार को समझ लेता है, उनके प्रेम को समझ लेता है, उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। वास्तव में जब हम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, जब हम सत्य का साथ देते हैं, जब हम किसी टूटे हुए मनुष्य का सहारा बनते हैं, उसी क्षण हम ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। ईश्वर की प्राप्ति संन्यास नहीं, साधना है। दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया को बेहतर बनाना है। मैं तो ये भी कहूँगा कि मनुष्य बनना ही सबसे बड़ी साधना है, और मनुष्यता की परिकाष्ठा ही ईश्वर की प्राप्ति है। अंततः बस यही कहना चाहूँगा कि जासे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग प्राणी, जाग सके तो जाग। धन्यवाद। नमस्कार, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित निर्णायक गण, शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो प्राचीन होते हुए भी आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में अत्यंत प्रासंगिक है। यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व। आमतौर पर यज्ञ को एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, किंतु वास्तव में इसका महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है। यज्ञ का गहरा और प्रत्यक्ष संबंध पर्यावरण संरक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ है। यज्ञ में प्रयुक्त हवन सामग्री जैसे गाय का घी, आम, पीपल एवं बरगद की लकड़ी, औषधि, जड़ी बूटियां, कपूर तथा सुगंधित वस्तुएं जब अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित की जाती हैं, तो उनके दहन से उत्पन्न धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इस धुएं में जीवाणुनाशक और रोगनाशक गुण पाए जाते हैं, जो वायु में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में भी सहायक होते हैं। इसके साथ ही यह वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को संतुलित बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। अग्नि से उत्पन्न ऊष्मा वायुमंडल की नमी को नियंत्रित करती है, जिससे संक्रमण फैलाने वाले कीटाणुओं की सक्रियता कम हो जाती है। यज्ञ का प्रभाव केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मानव मन और शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यज्ञ के दौरान मंत्रों का उच्चारण ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रक्रिया ध्वनि चिकित्सा का एक प्रभाविक रूप मानी जाती है। यह ध्वनि तरंगे हमारे स्नायु तंत्र
यानी नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, तनाव, चिंता, मानसिक अशांति को कम करती हैं तथा एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त जब यज्ञ सामूहिक रूप से किया जाता है तो यह सामाजिक मेल मिलाप को भी बढ़ावा देता है। अतः हम कह सकते हैं कि यज्ञ हमें कई तरह से लाभ करता है और इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ियों तक भी इसके लाभों को पहुंचाना चाहिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। When we tear apart all the differences, we confront a truth that we all belong to the same community, and that is of humanity. A very warm good morning, everyone, to all the respected judges, chief guests, teachers, and my dear fellow participants. It genuinely feels so good today to stand here in a ground full of smiles, different voices, different people, and different stories, and a lot of sunlight. We are meeting for the very first time here today, yet we share the same space, the same moment, and the same human connection. This is a beautiful Punjabi line that captures this moment perfectly. It says, Manas ki jaat, sabbe ke pehchan. In English, it means every human being belongs to one community, and that is of humanity. And I'm even blessed to have it as my topic today. At first, it might sound calm, composed, comforting, and almost obvious. Because when we sit together in a same classroom, we laugh at the same joke, we cheer for the same team, or we help a friend before an exam. We don't stop to check the labels. We just act human. But beyond those small, sweet, beautiful moments, things begin to change. People, they're often judged for basis of their color, their gender, their religion, their caste, their surnames, the status and position they hold in society. And slowly over time, these differences, they start to speak louder than words and character. Think about it. Nature never taught us that. It gave us one sky to look up to, one heart to feel with, and one life to live with. Rain never chooses who it falls upon. That sunlight, it never asks who deserves it. So let's just be honest here, my dear friends, that these differences, these discriminations, they are created by people. And what people create, my dear friends, people can change them too. A society that decides a person's worth based on these differences, it is not a strong society. It is a divided one. And history has made it very clear that these differences, these discriminations, they've never protected culture or tradition. They've just hidden the talent and delayed progress. A child that is born into difficult circumstances, they do not dream smaller dreams. They just receive few opportunities to achieve them. And equality begins when opportunity is shared. And this is where leadership comes in. Leadership is not about mass, about title, about power, about volume. Leadership is all about mindset. It is about choosing kindness when judgment is easy. It is about choosing fairness when silence feels comfortable. And I think this is a story many of us might have already heard, that back there in 90s, a school in India, a teacher asked a question that what is something you can see but you cannot touch? Everyone gave different answers. Some said light, some said air, some said feelings. But there sits a boy apart from the class who claims that that glass of water is what I can see but I cannot touch. Even if I'm dying from thirst. Why? Because he wasn't untouchable. And my dear friends, that boy, he was no other than Dr. B.R. Ambedkar, the one who wrote the world's longest written constitution, on basis of which this contemporary India is being run. And as being young minds, as being young people, as being youth of this country, we do not need permissions to think better. Because we already have that power, we already have that potential to do better. And if we remember this, not just in speeches, but in everyday life, the world will already be a better place to live. Because there is no higher caste than humanity, no higher religion than compassion, and no stronger identity than being a human.
With that, with profound and enduring gratitude, I would like to thank you all for being such a kind audience and paying your kind attention to my words. Also wishing you guys a very happy new year. Have a nice and a supercalifragilisticexpialidocious day. Thank you so much, everyone. मेधा, धारणा और स्मृति की देवी मां सरस्वती का स्मरण करते हुए सभा में उपस्थित सभी विज्ञजनों, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कोई समाज तब तक जाग सकता है जब तक वह प्रश्न करना नहीं सीखता? और क्या कोई राष्ट्र तब आगे बढ़ सकता है जब सत्य को अंधविश्वास के पीछे छिपा दिया जाए, जब धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड बन जाए, जब जाति, छुआछूत और असमानता मानवता पर हावी हो जाए? तब इतिहास किसी ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देता है जो सत्य की मशाल लेकर जनमानस को जगाए। और ऐसे ही युग पुरुष थे जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ। बचपन से ही वे तर्कशील, जिज्ञासु और सत्य के अन्वेषक थे। शिवरात्रि की एक घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी जब उन्होंने देखा कि जिस मूर्ति को भगवान कहा जा रहा है उसके सामने तो चूहे निर्भय घूम रहे हैं। तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा कि क्या जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते वह संपूर्ण सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं? यही प्रश्न उन्हें अंधश्रद्धा से निकालकर सत्य की राह पर ले गया। उनका प्रसिद्ध आह्वान वेदों की ओर लौटो अतीत में लौटने का नहीं बल्कि तर्क, ज्ञान और नैतिकता की ओर बढ़ने का संदेश था। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को निर्भय, मानवीय और विवेकशील बनाए। नारी के विषय में तो उनके विचार अत्यंत प्रगतिशील थे। वे नारी को अबला नहीं सबला मानते थे। नारी शिक्षा, विधवा विवाह और समान अधिकारों के पक्षधर महर्षि दयानंद सरस्वती जी यह मानते थे कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं वहाँ सभ्यता जीवित नहीं रह सकती। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग और सामाजिक समानता की स्थापना। वे केवल एक समाज सुधारक ही नहीं बल्कि राष्ट्र जागरण के अग्रदूत भी थे। वे पहले समाज सुधारकों में थे जिन्होंने स्वराज की भावना को स्वर दिया। सन 57 में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग में भारत माँ के वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब रणभूमि में शौर्य रक्त की धार बनकर बह रहा था तब विचारों के मोर्चे पर आर्य समाज लोगों में जागृति और सुधार का दीपक लिए खड़ा था। सत्य, समता, स्वराज और सुधार का दीपक हर दिल में जलाकर आर्य समाज ने स्वतंत्रता की राहों को अपने कर्मों से सुसज्जित किया। वेदों की ज्योति जलाकर आए, सोई चेतना को जगाने आए, डर से नहीं सत्य के साथ लड़े, दयानंद तो युग बनाकर आए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रश्न करना विद्रोह नहीं बल्कि प्रगति का मार्ग है। आज यह समाज फिर से अंधविश्वास और भेदभाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाते हैं सोचो, समझो और फिर स्वीकार करो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्मरण करना ही पर्याप्त नहीं है, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र को एक निश्चित समय सीमा में प्रतिपादन करना अत्यंत विकट है। गागर में सागर भरने का प्रयास करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब सत्य धुंधला पड़ जाएगा दयानंद का विचार उजाला बन जाएगा। धर्म, कर्म, सेवा के पथ पर भारत नवचेतना से भर जाएगा, भारत नवचेतना से भर जाएगा। धन्यवाद। शब्दों से खेलती हूँ जैसे आग की लहर, इरादों की ज्वाला, जुनून का कहर, सीखने की चाह और मेहनत का विश्वास, लफ्जों में सच्चाई और हौसलों में है जान। कर्म के महत्व को परखने वाले आदरणीय निर्णायकगण, सम्माननीय अतिथिगण, पूजनीय शिक्षकगण तथा अपने कर्मों से अपने मुकद्दर को संवारने वाले मेरे प्यारे साथियों, आज मैं यहाँ जैसा करोगे वैसा भरोगे विषय के माध्यम से हमारे वेदों में स्थापित कर्म सिद्धांत के सत्य पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। जो बोया गया था वर्षों पहले वही आज काटा जा रहा था। कुरुक्षेत्र में हथियार नहीं कर्मों का हिसाब उतारा जा रहा था। दुर्योधन ने छल रचा, अहंकार से भरा मन, अन्याय की जड़ें फैली, बड़ा अंधकार का धन। सोचा शक्ति बचाएगी पर कर्म ने
किया वार, जो बोया वही कटेगा, यही नियम हर बार। अर्जुन ने धर्म अपनाया, कठिन राह पर चला, कष्ट सहा न्याय बोया, हर कदम में सत्य पला। कृष्ण ने दिखाया मार्ग, समझाया कर्म का विधान, फल की चिंता छोड़, कर्म ही जीवन का प्राण। कर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु बुर्माते संगोस्त्व कर्मणे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य का धर्म केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। अब यही नियम यहाँ कर्म बना और बोल उठा। महाभारत की दहाड़ है, ईश्वर की पुकार है, जैसा करना वैसा भरना, यही विधि का विधान है। अब जहाँ महाभारत प्रश्न उठाती है, वहाँ रामायण उत्तर देती है। रामायण धनुष की गूंज से जंगल हिले, रावण की चालें छल कपट डिले, अभिमान ने उसे घेर रखा भारी, सत्य की तलवार नाश सवारी। राम चले वीर धर्म संग तलवार, सीते की रक्षा न्याय का आधार। अंधकार की ताकत अब आई सामने, भक्ति और वीरता हर बाधा चीर डाले। इसी के साथ अधर्म ने रावण को गिराया, धर्म ने राम को सिंहासन दिलाया। जो जैसा चला जीवन पथ पर, वैसी ही रहा उसे मिली, जैसा कर्म वैसा फल, रामायण ने ये सच्चाई लिखी। अब धर्म अनेक, नाम अनेक, नियम मगर एक महान, कर्म ही लिखता भाग्य, कर्म ही देता सम्मान। हर शास्त्र हर युग ने एक स्वर में ये कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, यही धर्मों की है महिमा। तो अगर बात गुरबानी की जाए तो वह भी इसी सत्य को स्पष्ट कहती है। दद्दे दोष न देऊ किसे, दोष कर्मा अपन्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। जब गुरबानी बोली तब गुरपुत्रों ने सच्चाई की होली खेली, साहिबजादों ने शरीर नहीं सिद्धांत को बचाया, मिट्टी के तन से ऊपर उठ धर्म को अपनाया। जिन्होंने अत्याचार बोया उन्हें कर्म ने मिटाया, और जिसने सेवा की इतिहास ने उसे अमर बनाया। कर्म न्यायालय है, यहाँ कोई माफ़ी नहीं, जो बोया है जीवन में वही लौटेगा यहीं। समाज भले ही मौन रहे पर हिसाब पूरा होता है, कर्म की आग में हर अहंकार जलता है। जब अलेक्जेंडर ब्रिटिश फ्रांसी धोखेबाज शासक आए, पर हर बार वीर भारत को बचाए। महाराणा प्रताप ने धरती की रक्षा की और लक्ष्मी ने झांसी ना झुकने दी। तुलसीदास कबीर और नानक की भक्ति, कलयुग ने दिखाई अपने सत्य और कर्म की शक्ति। परिणाम पुरुषे प्रकृत स्थोई, भुंगते प्रकृत जांगुनान, कारणम गुण संगोस्य सत्सज्ञोनि जन्मसु। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों और गुणों के कारण अच्छी या बुरी स्थिति प्राप्त करता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। अब कुछ पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मुकद्दर ने हमें बनाया है या हमने अपने कर्मों से मुकद्दर को सजाया है? क्या हालात लिखते हैं तकदीर की किताब या अमाल ही देते हैं जिंदगी का जवाब? अब इन सवालों का जवाब आज नहीं मिलेगा, समय आने पर कर्म हर राज खोलेगा। अतः शब्द आज रुक जाएं यहाँ, कर्म लिखेंगे कथा वहाँ। समय बताएगा सच का रंग, जैसी करनी वैसी भरनी संग। जो बोया हमने वही कटेगा, जीवन में सच ही जीतेगा। वक्त हर चेहरे से नकाब गिराएगा, कर्मों का लेखा खुद सुनाएगा। इति वाचनम ईश्वर अनुग्रहात् एवं एतत् सिद्धम। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वात् साधनम। व्यायाम स्वास्थ्य, लंबी उम्र, बल और सुख को प्रदान करता है। स्वास्थ्य आरोग्य जीवन का ही परम भाग्य है और स्वास्थ्य ही सारे उद्देश्यों को पूर्ण करता है। माननीय मंच से अतिथिगण, आदरणीय गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस अवसर पर मैं जिस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह है तनाव कम करने का सबसे प्रभावी तरीका, योग। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान और तकनीक ने हमें अनेक सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन साथ ही हमारे जीवन से शांति और संतुलन छीन लिया है। पढ़ाई का दबाव,
प्रतियोगिता, करियर की दौड़, सामाजिक अपेक्षाएं और भविष्य की चिंता, यह सभी मिलकर हमारे जीवन को तनावग्रस्त बना रही हैं। आज तनाव केवल बड़ों की ही नहीं बल्कि बच्चों और युवाओं की भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। तनाव का प्रभाव केवल हमारे मन तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमें बिना दवा के प्राकृतिक रूप से तनाव से मुक्ति दिला सके? जी हाँ, इसका उत्तर है योग। योग कोई नई पद्धति नहीं है बल्कि ये भारत की हजारों वर्ष पुरानी महान परंपरा है। योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई और इसके उल्लेख हमें ऋग्वेद, उपनिषदों और भगवत गीता में मिलते हैं। जब जब कष्ट बढ़ा इस जग में, उस कष्ट के निवारण हेतु आता कोई ज्ञाता है जो इस उलझे थके मानव को ज्ञान की राह दिखाता है। यह वो समय था जब 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने ही योग को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य समाज ने ही समाज के उत्थान के लिए हमेशा अपना योगदान दिया और तनाव से जूझ रहे लोगों को योग के द्वारा ही सही मार्ग दिखाया। उन्होंने योग को केवल व्यायाम ना मानकर वेदों पर आधारित जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सभी वैदिक परंपरा का हिस्सा हैं। आर्य समाज ने ही योग को केवल साधु सन्यासियों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि गृहस्थों के लिए भी उपयोगी बनाया ताकि सामान्य व्यक्ति भी योग को अपने दैनिक जीवन में अपना सके। आर्य समाज ने ही योग को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में महिलाओं के लिए भी योग को जागरूकता बनाई क्योंकि उनका मानना था कि अगर घर की महिला ही योग के प्रति योग से जुड़ी रहे तो वह घर का माहौल और परिवार के सदस्यों का मानसिक दृष्टिकोण भी बदल सकती है और इसी तरह ही ये क्रम समाज को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। आइए, अब आर्य समाज के इस महान योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। धन्यवाद। Swami Vivekananda said, each soul is potentially divine, but the ultimate goal is to manifest the divinity within. A very warm good morning, honorable jury members, respected teachers, my fellow opponents, and ever encouraging audience seated before me. I, token number 11, stand before you to speak on the topic that is extremely relevant, profound and timeless. Manav Jeevan ka Lakshya, Ishwar Prapti. Let me begin with a very simple question that humanity has been asking since ages. Why are we here? What is the purpose of life? Is it only earning a living, accumulating comfort and eventually perish? Animals live to survive, but human beings live not to survive. There is the ultimate goal of human beings. Today we proudly call ourselves one of the most advanced civilization in human history. We have decoded the human genome, set up planets, set up machines in distant planets. Despite all of this, humanity is still restless. Depression, anxiety, social well-being is not well. Why is it so? The reason is simple. We have expanded outward but have not expanded inward. We have mastered the world but have not mastered ourselves. I hope the reason is very clear. Human beings have to realize the God. Today we stand here to realize the ultimate power of God. What is true realization of God? It is not manifesting the world and answering the questions to what people ask us. The true God realization is not manifesting the world. It's about manifesting the divinity within ourselves. It is very clear that humanity has been facing very problems since past many decades, centuries, and even beyond that. But the ultimate goal is to recognize the divinity that we have in ourselves to make the world change. The divinity within ourselves is not what we see. It's the ultimate that what God sees. Today we have gathered here to get a lesson. But what the lesson makes us? It makes that what we see is not what God wants us.
What we want is very different from what the world sees. We proudly stand here. We proudly call ourselves one of the most advanced civilization, yet without which we have done nothing to make the world change. We proudly call ourselves humans, but are we doing what humans should do? Absolutely not. Let me ask you, what is divinity? It's not what we see, praying sculptures and finding God in statues. It's about realizing the divinity within ourselves. Now let me ask you a simple question. How people use divinity and realization of God as? It's not what divinity means. It means that we have to work for the well-being of society and work for the divinity of the world, not for ourselves. Thank you and have a nice day. Jai Hind. कायम है दुनिया बावजूद इतने फसादों के, शुक्र है इंसानियत तेरी कोई कौम नहीं होती। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है सांप्रदायिक सद्भावना की नींव, स्वामी श्रद्धानंद जी। सांप्रदायिक सद्भावना वह नींव है जो एक मजबूत, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण करती है। धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी एक महान बलिदानी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए न केवल अंग्रेज़ों से लोहा लिया, बल्कि सामाजिक एकजुटता को कायम रखने के लिए घोर संघर्ष भी किया, और उनके इन्हीं संघर्षों के कारण वो जाने जाते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक। स्वामी श्रद्धानंद जी ने आर्य समाज से जुड़कर देश की भलाई के लिए अनेकों काम किए हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दलितोद्धार सभा के जरिए न तो केवल दलितों का उद्धार किया, बल्कि समाज में स्त्रियों को एक बेहतर स्थान दिलाने के लिए भी घोर संघर्ष की। स्वामी जी ने लाचारता एवं गरीबी को गले लगाया और विधवाओं को समाज में उनके हक दिलाने के लिए घोर प्रयास किए, और वे इन सब प्रयासों में सफल भी रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी उनके गुरु थे। स्वामी श्रद्धानंद जी का बचपन से ईश्वर में विश्वास नहीं था, परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रवचन सुनकर उनका जीवन ही पलट गया। स्वामी श्रद्धानंद, जिनका मूल नाम मुंशीराम था, वह बचपन में बृहस्पति के नाम से जाने जाते थे और बाद में उनका नाम बदलकर मुंशीराम रख दिया गया और वे इसी नाम से अधिक प्रचलित हो गए। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के जालंधर में हुआ। उनकी शिक्षा जालंधर व लाहौर से पूरी हुई और वह एक समृद्ध और जाने माने वकील के नाम से जाने जाने लगे। उनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पुलिस अधिकारी थे, परंतु स्वामी जी स्वयं अंग्रेज़ों की गुलामी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदमों पर न चलकर स्वतंत्रता का रास्ता चुना और सांप्रदायिक सद्भावना का एक प्रतीक बन गए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1917 में संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना सारा जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया। स्वामी जी का यह मानना था कि संस्कृति और संस्कारों के बिना शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए तो उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को ठुकराकर वैदिक शिक्षा को चुना व सांप्रदायिक सद्भावना का प्रचार किया। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज की एक ऐसी शाखा बन गए जो कि अटूट रही है। स्वामी जी ने अपना सारा जीवन आर्य समाज के सिद्धांतों पर ही कुर्बान कर दिया। उन्होंने एक महान विश्वविद्यालय, कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, और जो कि न केवल आधुनिक विज्ञान बल्कि वैदिक ज्ञान का भी एक उत्कृष्ट केंद्र बन गया। स्वामी जी ने 1892 में आर्य समाज के भीतर हुए मतभेदों को मद्देनज़र रख के पंजाब में आर्य समाज की स्थापना की। क्या हम ऐसे समाज को एक उत्कृष्ट समाज कह सकते हैं जो कि घृणा और असहिष्णुता से विभाजित हो? उत्तर होगा नहीं। सांप्रदायिक सद्भावना वह नींव है जो आजकल के विभिन्नता में भी हमें जोड़े रखता है। प्राचीन काल से ही भारत सांप्रदायिक सद्भावना का एक प्रतीक रहा है। सांप्रदायिक सद्भावना वह सूत्र है जो अलग अलग धर्मों, जातियों, मान्यताओं व संस्कृतियों को आपस में जोड़े रखता है। कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक सद्भावना वह सूत्र है जिसे संभाल कर और संजो कर रखना चाहिए। अंत में मैं स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा बोली गई एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि इस देश को सेवकों की आवश्यकता है, लीडर्स की नहीं।
इस देश को सेवकों की आवश्यकता है, लीडर्स की नहीं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। शुभ कर्मन ते कभू ना डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो। आदरणीय मंचासीन महानुभावों, निर्णायकगण, वंदनीय गुरुजन एवं मेरे जागरूक साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमन। दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के शब्द शुभ कर्मन ते कभू ना डरो में कोई विनम्र निवेदन नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक संकल्प है, यह एक चरित्र प्रतिज्ञा है। शुभ कर्मन ते कभू ना डरो शब्द हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। प्रिय साथियों, यही नहीं, हमारे वेदों में भी कर्म सिद्धांत का महत्व बताया गया है। वेद हमें सिखाते हैं कि शुभ काम करने से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। ऋग्वेद में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, जिसका अर्थ है कर्म में तुम्हारा हक है, फल में नहीं। शुभ काम करने से ही आत्म संतुष्टि मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है और जीवन में सुकुलता आती है। लेकिन अक्सर हम शुभ काम करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें क्या कहेंगे, हमें क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। लेकिन वेदों द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के अनुसार हमें शुभ कर्मों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यही अटल सत्य है कि शुभ कर्म ही हमारे जीवन को बनाते हैं, हमें आत्मविश्वास मिलता है और दूसरों के साथ दिल से जुड़ाव बना रहता है। शुभ कर्मन ते कभू ना डरो दशम पातशाह की उक्त पंक्तियों के उच्चारण से मन में यह बोध होता है कि इन पंक्तियों में अनुरोध नहीं, आदेश है। इनमें प्रार्थना नहीं, प्रतिज्ञा है। इनमें भावुकता नहीं, अनुशासन है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अपने जीवन को ही प्रमाण बना लिया। उन्होंने अपने चारों सुपुत्रों का बलिदान देकर यह दिखा दिया कि धर्म भाषण से नहीं, बलिदान से जीवित रहता है। समाज में नई क्रांति का आगाज शुभ कर्मों से होता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम स्वार्थ के लिए झुक जाते हैं, हम व्यवस्था के लिए चुप रहते हैं, हम भय के कारण सत्य छोड़ देते हैं और फिर हम कहते हैं व्यवस्था खराब है। नहीं महानुभावों, नहीं, व्यवस्था नहीं, हमारी रीढ़ कमज़ोर हुई है। देश को खतरा बाहर से नहीं, देश को खतरा हमारी कायरता से है, हमारी उदासीनता से है, हमारी नैतिक शिथिलता से है। आज का युद्ध सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा, आज का युद्ध चरित्र से लड़ा जा रहा है। और इस युद्ध में या तो आप सिपाही हैं या तो आप पराजित हैं। यदि आप गलत देखते हैं और चुप हैं तो आप बुराई के साथी हैं, शुभ कर्मों के नहीं। यदि आप गलत लाभ लेते हैं और चुप हैं तो आप बुराई के साथी हैं, शुभ कर्मों के नहीं। यदि आप अन्याय सहते हैं तो आप दोषी हो, आप बुराई के साथी हैं, शुभ कर्मों के नहीं। शुभ कर्मन ते कभू ना डरो का अर्थ यही है कि चाहे अकेले रह जाओ, सही मार्ग मत छोड़ो, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, सत्य मत बेचो। हमें रोने वाले नहीं, हमें खड़े होने वाले चाहिए, हमें शिकायत करने वाले नहीं, हमें चरित्र वाले चाहिए। तो आइए आज हम ये स्पष्ट संकल्प लें, हम ना बिकेंगे, हम ना झुकेंगे, हम ना डरेंगे और हम शुभ कर्मों के पथ से कभी नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे। धन्यवाद। वेदा में परम चक्षु, वेदा में परम बलम, वेदा में परम धाम, वेदा में ब्रह्मचोत्तमम। महाभारत के लेखक महर्षि व्यास जी लिखते हैं कि वेद ही परम चक्षु है, वेद ही परम बल है, वेद ही परम धाम है और वेद ही सर्वोत्तम है। मेरे विषय को स्पष्ट करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है,
वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। कई पश्चिमी और विदेशी विद्वानों ने भी ऋग्वेद की प्राचीनता को स्वीकार किया है तथा इस पर शोध भी किया है। उदाहरण स्वरूप मैक्स मुलर, जो कि एक जर्मन के ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे, जो भारत आए तथा उन्होंने वेद को एक गडरियों का गीत कहा, परंतु जब वो दयानंद सरस्वती जी से मिले तब उन्होंने वेद को जाना तथा उसका अनुवाद अपनी आंग्ल भाषा में भी किया। कुरान को लिखे हुए 1450 साल हो चुके, बाइबल को 1500 से 1600 साल हो चुके, वेद को मौखिक परंपरा के अनुसार 1500 से 600 ईसा पूर्व हो चुके तथा सबसे प्राचीन ऋग्वेद को लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो चुके। मुस्लिम मत कहता है, सूरह अन-निसा आयत 136 में लिखा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला काफिर के दिल पर सख्ती कर। यदि कोई कुरान को ना माने तो वह काफिर है, परंतु वेद कहता है कि सभी मनुष्य एक समान हैं और हमें वो सत्य के मार्गदर्शक भी करते हैं। विद्वानों के मत अनुसार वेद किसी जाति, संप्रदाय या मजहब का प्रतीक नहीं है। वेद मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक हैं। भारतीय परंपरा उन्हें अपौरुषेय मानती है, अर्थात सत्य और ज्ञान का स्रोत। वेदों की शुरुआत अग्नि की स्तुति से होती है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 ऋचा 1, अग्नि मिड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, अर्थात अग्नि की स्तुति। और बिना अग्नि की स्तुति किए इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य संभव तथा प्रारंभ नहीं होता। अग्नि कर्म, अनुशासन तथा साधना का आधार है, ज्ञान, ऊर्जा, चेतना तथा अनुष्ठान का प्रतीक भी है। यह दुनिया जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ प्रदूषण, पर्यावरण असंतुलन, नैतिक संकटों से भरी हुई है। यदि हम वेद से सीखें तो वेद कहते हैं जीव जंतु तथा पेड़ों की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पेड़ पौधे अपना धर्म कर्तव्य निभाते हैं, हमें शुद्ध वायु तथा आहार प्राप्त करवाते हैं। यजुर्वेद के पहले मंत्र के पहले अध्याय में लिखा है, यजमानस्य पशुन्न पाहि, अर्थात यह पर्यावरण के एक मूल सिद्धांत है। अथर्ववेद में पृथ्वी को माँ तथा मनुष्य को उसका पुत्र कहा है, माता भूमि पृथिव्या अहम पुत्रः। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य का विकास तभी सच्चा है जब वह पृथ्वी के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होगा। सामवेद हमें छंद तथा संगीत के माध्यम से अनुशासन तथा जीवन में एक नई उन्नत दिशा दिखाते हैं। वेद हमें केवल शिक्षा ही नहीं देते, ना ज्ञान देते हैं, वह हमें कर्म तथा आचरण तथा विवेक के मार्गदर्शक भी करते हैं। एक पंजाबी कविता है कि वेद कहते हैं कि अपनी सोच को बड़ा रखें। पंजाबी कविता है कि वड्डी सोच रखेगा तो वड्डा होएगा, नहीं तो कंध तो उच्चाणी बुट्टा बेलदा गया। एक अंतिम कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अपने दामन को भिगोती है तो भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोए तो रोती ही चली जाती है, कि नेक काम में देरी को साहब की देरी होती है तो होती ही चली जाती है। धन्यवाद। किस्मत और सितारे उन्हीं की गुलामी करते हैं जो अपने भाग्य पर नहीं अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं प्रतियोगी नंबर 15 आप सबके समक्ष अपना विषय भाग्य और पुरुषार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाग्य और पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जहाँ भाग्य मनुष्य के पूर्व कर्मों और उसकी किस्मत को दर्शाता है, वही पुरुषार्थ मनुष्य की मेहनत, दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। मनुष्य की सफलता में इन दोनों में से कौन आधारित है, ये प्रश्न सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य केवल अपने भाग्य के बल पर ही सफलता प्राप्त करता है, पर कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय कर ही सफलता प्राप्त करता है। असल में मनुष्य की सफलता के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। भाग्य वह है जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है।
भाग्य मनुष्य की सुख सुविधाएं को निश्चित करता है, पर पुरुषार्थ वह है जो मनुष्य को भाग्य की सीमा तक पहुंचने की शक्ति देता है। पुरुषार्थ वह है जो मनुष्य को मेहनत करने की शिक्षा देता है। मनुष्य जो कुछ अपनी मेहनत से कमाता है वह उसे और उसकी आने वाली पीढ़ियों तक जाता है, पर भाग्य उसका तो कोई भरोसा ही नहीं, किसी का अलग तो किसी का उससे भी अलग। स्पष्ट है कि भाग्य स्थिर नहीं है, पर पुरुषार्थ सफलता को स्थिर कर देता है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि अनेक महापुरुषों ने कई संकटों के बावजूद भी असाधारण सफलता प्राप्त की, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, धीरू भाई अंबानी, जो आर्थिक रूप से इतने सफल नहीं थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी। ऐसे महापुरुष हमें संदेश क्या दे रहे हैं? भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा करने का नहीं। अतः भाग्य को नकारा तो नहीं जा सकता, पर पुरुषार्थ के बल पर ही भाग्य निश्चित होता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि मनुष्य भाग्य को स्वीकार कर पुरुषार्थ को अपना धर्म बना ले। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, भाग्य तो केवल गणना है, पता नहीं कब पलट जाएगी। भाग्य तो केवल गणना है, पता नहीं कब पलट जाएगी। ए मनुष्य, तेरी मेहनत की कमाई कभी खाली नहीं जाएगी, तेरी मेहनत की कमाई कभी खाली नहीं जाएगी। धन्यवाद।